मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम यूपी आ रहे हैं। जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी को चैलेंज दिया तब योगी ने कहा आए ना ओवैसी, उनका स्वागत किया जाएगा। योगी का संदेश एकदम साफ था, उनके लिए यूपी में कोई जगह नहीं है और जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। लेकिन अब एक बार फिर ओवैसी को योगी का बुलडोजर याद आ रहा है। उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का माहौल एकदम गर्म है। दर्शकों, एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो ये कह रहे हैं कि किसी के लिए कोई विकल्प नहीं है। हमने जिस तरह से 2022 में चुनाव में जीत दर्ज करी थी उससे भी बड़ी जीत हम 2027 में दर्ज करेंगे। हम चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन योगी के सामने एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, तो अब एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, वो भी यूपी आने की तैयारी कर रहे हैं। दर्शकों, एक बार जब पहले कहा था मिस्टर योगी हम यूपी आ रहे हैं, तब बाबा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा आए ना ओवैसी यूपी, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा इनकी दुर्गति ऐसी ही होगी जैसी बिहार में राजद वालों की हुई थी, कांग्रेस वालों की हुई थी, ऐसी ही समाजवादी पार्टी की दुर्गति, कांग्रेस की दुर्गति 2027 के विधानसभा चुनाव में होने वाली है। और जिनको यह लगता है हम अपने नंबर बना लेंगे, वो मुगालते में हैं, वो सपने में हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था ये जो बार बार कयामत का दिन आएगा, बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी, ये जो बार बार बाबरी का नाम लेते हैं, वो कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। ये इनके सपने ऐसे ही सड़गल जाएंगे। और ये जो ओवैसी भाई हैं, ये बार बार जो धमकी देते हैं, योगी आदित्यनाथ ने कहा था इनको डर इस बात का है उत्तर प्रदेश जीतने के बाद में अब अगला कूच करेंगे कहां के लिए? हैदराबाद के लिए। और उसका नाम कर देंगे क्या? भाग्यनगर। यह है उनकी चिंता। इसलिए बार बार उत्तर प्रदेश को याद कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, इसलिए बार बार उनको चैलेंज कर रहे हैं। दर्शकों, एक और वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि एक तो योगी है जो बुलडोजर चलाता है, वो मस्जिदों को तोड़ता है, घरों को तोड़ता है। ऐसा ही ये जो कांग्रेस पार्टी का सीएम है तेलंगाना का रेवंत रेड्डी, वो भी उन्हीं की तरह बुलडोजर चला रहा है। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है। जब भी मुसलमानों के हक की बात होती है, ये लोग बुलडोजर चलाते हैं। दर्शकों, पहले उनका बयान सुनिए, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहां का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहां का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से, इनको दुश्मनी है तो हय्याल सलाह हय्याल फला की अज़ाओं से कोई हमारा अपना नहीं है। दर्शकों, सबसे पहली बात तो यह कि अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो फिर वो किसका नफा किसका नुकसान करेंगे, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। चर्चाएं इस बात के ऊपर होने लगी हैं कि अगर ओवैसी आते हैं तो किसका खेल बिगाड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर यह कह रहे हैं आए ना ओवैसी, इसका मतलब बिल्कुल साफ है
कि योगी आदित्यनाथ ने बड़ी तैयारी कर रखी है कि जो जिस भाषा में समझने को तैयार है वो भाषा का इस्तेमाल कैसे करना है यह हमें भली भांति पता है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो 2027 की बड़ी तैयारी में है, लेकिन उससे पहले ये जो माहौल जो बनाया जा रहा है, ये लोग बार बार देखिए, वो मामला तेलंगाना का है, वो उनके राज्य का है, वो वहां के सीएम की तुलना किससे कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ ही हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो बुलडोजर जब चलवाते हैं तो उसमें जो विशेष समाज के लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि एआईएमआईएम ऐसी पार्टी है जो ये कहती है, उनके मुखिया ये कहते हैं कि हमारा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की वो भारत की प्रधानमंत्री बने। ये उनका सपना हो सकता है दर्शकों, ये उनका तर्क हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको यह समझना होगा इस देश में 80% आबादी वो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की है, जिन्हें कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, जिन्हें कहा जाता है कि उनके नेता हैं योगी आदित्यनाथ। तो यहां आपको, अगर आप अंतर दोनों में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह वर्तमान में तो होने वाला है नहीं। इसलिए यह कहा जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा। उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, वो दिन कभी आने वाला नहीं है, तुम्हारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे, सड़ गल जाएंगे, उनको कोई पूछने वाला है नहीं। दर्शकों, कुछ दिनों पहले जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, मैं यूपी आ रहा हूं, वो खलबली मचाने की जो कोशिश की थी, वो किस लिए की थी? वो क्या मतलब था? मतलब यह था दर्शकों, जब तक आप ऐसी बयानबाजी नहीं करोगे तो आप सुर्खियों में नहीं आओगे। भाई योगी आदित्यनाथ तो वो तो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो तो विदेश भी जाते हैं, निवेश भी लेकर के आते हैं, वो तो बुलडोजर भी चलवाते हैं, वो तो ब्रह्मोस भेजने की बात भी कर रहे हैं, तो उनकी कोई काट नहीं हो सकती। अब अगर आपको सुर्खियों में आना है, अखबारों में अपना नाम छपवाना है, तो आपको ऐसे बयान देने पड़ेंगे। और ये जो बयानों की कलाकारी जो हो रही है, इनके बूते कुछ लोग ये चाहते हैं कि भैया हम सत्ता में आ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों मीडिया से बात करते हुए यही कहा था, आए ओवैसी कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी उधर ही रुख करेगी। उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि कहीं हैदराबाद को भाग्यनगर ना बना दें। यह भी कहा योगी आदित्यनाथ ने, कांग्रेस और आरजेडी की जो दुर्गति बिहार के अंदर हुई है 2027 में, वही दुर्गति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की यूपी के अंदर भी होनी तय है। ये एआईएमआईएम और ये दूसरी जो पार्टियां हैं, ये हैदराबाद कहां की, इनके आने से क्या होगा दर्शकों, थोड़ा उस बारे में भी बात कर लेते हैं। लेकिन ये जो अभी जो कहा जा रहा है, जूनियर ओवैसी रमजान के महीने में कार्यक्रम के दौरान कहा कि योगी वहां बुलडोजर से घर तोड़ते हैं, यहां रेड्डी भी घर और मस्जिद तोड़ रहे हैं। योगी और इस रेड्डी में कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क नहीं है, कहने का मतलब है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अगर एक जैसा काम कर रही हैं, वो मुसलमानों की हितैषी नहीं है। मुसलमानों का हितैषी कौन है? वो ये अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, इनके बड़े भाई हैं, वो हैं, बाकी और कोई नहीं। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि जब यह कहा गया ओवैसी के द्वारा कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम यूपी आ रहे हैं, हम क्योंकि महाराष्ट्र में हमने जो नगर निगम के चुनाव हुए वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक ऐसा ही प्रदर्शन हम यूपी में भी करने वाले हैं। उसकी तैयारी एआईएमआईएम पार्टी की है दर्शकों, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये लोग क्या करने की तैयारी में हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उससे विपक्ष को कैसे झटका लग सकता है। लेकिन बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं कि जो बड़ा नेता होता है, नाम उसी का लिया जाता है, तुलना उसी की जाती है। इसलिए यह कहा गया कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ। और अब जब बुलडोजर चलने की बात हो रही है, अगर रेवंत रेड्डी को यह कहा जा रहा है कि आप भी योगी आदित्यनाथ के जैसे हो, तो इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ क्या हैं, ये ओवैसी भाइयों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। दर्शकों,
यूपी में ओवैसी का मिशन पंचायत गांव जो चल रहा है, 121 सदस्यीय कमेटियों का जाल ये बिछा चुके हैं। इनका ऐसा मानना है कि शहर में जो वोटर होंगे वो तो हमें वोट करेंगे ही, उनकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इनकी तरफ से जो बड़ी बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि हमें गांव में अपनी पैठ बनानी पड़ेगी और उसके लिए ये गांव-गांव जाकर के ग्राम अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर गांव में हमारे लिए ज्यादा वोटर हमारे हो जाएंगे तो हमें आसानी होगी 2027 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की। दर्शकों, 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। पार्टी को कुल 4,50,929 वोट मिले, जो कि महज 0.50%, यानी केवल आधा फीसदी वोट इनको मिला 2022 के विधानसभा चुनाव में। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट पर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ही अपनी जमानत बचा पाए थे, बाकी सबकी जमानत जब्त हो गई थी। दर्शकों, ये एआईएमआईएम पार्टी के लिए एक बड़ी बात है कि वो कैसे उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव बढ़ाती हैं। दर्शकों, एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली जैसे नेताओं ने हाल ही में दावा किया कि पार्टी यूपी में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कुल 403 सीटें हैं। वो कहते हैं कि बाकी सीटों पर अखिलेश को बीजेपी हराने का मौका देंगे, लेकिन यह लगता है कि जैसे वो उन्होंने मजाक में कुछ कहा। मजाक तो है ही भाई, समाजवादी पार्टी कहां है, एआईएमआईएम कहां है। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि यूपी में उनके सदस्यों की संख्या 90 लाख से 1 करोड़ पार कर गई है, जिसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। पिछले कुछ महीनों में लाखों नए सदस्य जुड़े बताए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले भी कहा कि मुस्लिम लीडरशिप उभरेगी तो अखिलेश की दुकान बंद हो जाएगी। एआईएमआईएम एसपी पर आरोप लगाती है कि वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक मानती है और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं देती है। यूपी में मुस्लिम आबादी लगभग 19% है। 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 77 से 92% मुस्लिम वोट मिले। समझिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के चुनाव में दर्शकों 77% और 92% मुस्लिम वोट वो समाजवादी पार्टी को मिले हैं। इसलिए अगर एआईएमआईएम पार्टी यहां पर आती है और खासकर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जैसे पश्चिमी यूपी, मुरादाबाद, संभल, आजमगढ़ में अगर वो वोट काटती है तो समाजवादी पार्टी के वोट फीसदी में कमी आ सकती है, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। महाराष्ट्र के हालिया लोकल बॉडी चुनावों में एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी के मजबूत मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई, जो यूपी के लिए चेतावनी मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और भी कई मुस्लिम नेताओं को अपने साथ में जोड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ जो तैयारी हो रही है दर्शकों, वो बड़ी तैयारी है। अब सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ का नाम बार बार क्यों लिया जाता है, अखिलेश यादव का नाम भरे मंच से क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। ओवैसी के उत्तर प्रदेश में आने से बीजेपी को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो अखिलेश यादव को होगा, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जा रहा है वो इसलिए कि जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुसलमान हैं उनके भीतर हम इस बात को पहुंचाएं कि देखिए, आपके हकों की बात केवल हम करते हैं। हिजाब पहनने वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी, ये असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी वो ये कह रहे हैं कि जैसे बुलडोजर चलाता है योगी आदित्यनाथ, वैसे ही रेवंत रेड्डी बुलडोजर चला रहा है तेलंगाना में। ये समझिए दर्शकों, तुलना जो की जा रही है वो ये बता रहे हैं कि जैसी कांग्रेस पार्टी पहले से रही है, ये बीजेपी वाले तो उनसे भी बड़े कलाकार हैं, और कांग्रेस आपके हकों के बारे में कभी आवाज नहीं उठाएगी, वो हम उठाएंगे। ये केवल वोट मांगने की। दर्शकों, चुनाव में उतरने से पहले अपने जो समाज के लोग हैं उनके भीतर एक उम्मीद जगाने की कि कल को अगर इनकी थोड़ी भी सीटें यहां पर हो जाती हैं तो फिर इनके हकों की आवाज
वो उठाएंगे। अब यहां बहुत साधारण सी बात है दर्शकों, 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ताकत कितनी है, समाजवादी पार्टी की ताकत कितनी है, बहुजन समाज पार्टी की ताकत कितनी है, इसके अलावा जो और छोटी छोटी पार्टियां हैं उनकी ताकत कितनी है, AIMIM पार्टी की ताकत कितनी है, वो कितना संघर्ष कर रही है, चुनाव में क्या कर सकती है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। लेकिन ये जो बार बार ओवैसी के द्वारा योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी को योगी फोबिया हो गया है। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।